क्या सुंदर बात यहाँ पर कह रहे हैं। जह नाम को भी पुरुषो, जैसे कोई पुरुष पर दब्बम इणम, यह पर द्रव्य है, ऐसा जान दुम जान करके छोड़ देता है। सुनो, ऐसा तो अज्ञानी भी छोड़ देता है, पर ज्ञानी कौन? ज्ञानी ये परद्रव्य नहीं, तह सब्बे पर भावे, जो मेरे परिणाम इच्छा पूर्वक शुभ अशुभ उठ रहे हैं वो सारे के सारे पर भाव हैं। कौन से भाव हैं? तुम्हारे भाव होना चाहिए ना, स्वभाव होना चाहिए ना, पर भाव क्यों बोल दिए भाई? हाँ, जो पर के निमित्त से हो इसलिए पर के कोटे में डालते हैं। भले अपने ही हैं, राग किसका? किसी और का नहीं भाई साहब, चेतन का ही परिणाम है। द्वेष किसका है? इसके लिए अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति टीका में बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है। बोले कि तालाब में शैवाल होती, शैवाल जानते हैं आप लोग? काई ऊपर लेयर हो जाती है, जो ऊपर लेयर चढ़ जाती है ना, हरी हरी सी, जल में, सरोवर में, अधिकांश सरोवर जो पानी रोका होता है उसमें होता है शैवाल। क्या बोलते हैं उसको? तो काई होती है। तो वहाँ पूछा, काई किस में पैदा हुई? पर काई पानी नहीं है। क्या बोले? काई किस में पैदा हुई? पानी में ही पैदा हुई। तो बोले जरूरी नहीं जो जिसमें पैदा हो वो उसी की हो। क्या बोले? गंदगी चीज है तो गंदगी पानी का थोड़ी है, वो तो परवस्तु के निमित्त से वो बनी। तो बोले पैदा तो, अच्छा बताओ शरीर किसका है? तुम्हारा, मतलब व्यवहार में, निश्चय में नहीं मानना, व्यवहार में शरीर किसका है? बोलो ना, बोलो किसका है? और इसमें ट्यूमर हो जाए तो किसका कहलाएगा वो? है? इसमें कैंसर हो जाए, ट्यूमर हो जाए ना हो, अच्छी बात है, ऐसे शब्द बोलना भी नहीं चाहिए मुझे, पर एग्जाम्पल है कि ट्यूमर हो जाए, कैंसर हो जाए, कुछ भी बीमारी हो जाए, फोड़ा हो जाए, फुंसी हो जाए, एक किसका है? किसका है? तो उसकी रक्षा करना चाहिए ना। फिर ये मेरा है, मैं संभाल के रखूँगा, ये मेरा ट्यूमर मैं हटने नहीं दूंगा, ये कैंसर में हटने दूंगा। अरे शरीर से पैदा हुआ है पर शरीर नहीं है वो। क्या बोले? शरीर से, शरीर में पैदा हुआ है पर वो स्वस्थ शरीर नहीं है, इसलिए वो शरीर नहीं है, उसको तो पुरुषार्थ पूर्वक निकालना ही। आँख में जो कीचड़ है वो कीचड़ आँख नहीं है, पर पैदा भी कहाँ से हुआ है? किससे पैदा हुआ है? तो कीचड़ को आँख मान लोगे क्या? तो संभाल के रखो ना। अरे मेरा कीचड़, मेरी गंदगी, मैं क्यों जाने दूं? ऐसे ही राग मुझसे पैदा हुआ है, क्या बोले, पर रखने लायक नहीं है, गंदगी है, कीचड़ है। जैसे कोई बेटा मेरी बात न माने तो बेदखल कर देते हैं, और पेपर में क्या लिखवा दिया है? ये मेरा बेटा। पड़ोसी आए, बोले भाई साहब बताओ तो ऐसे लिखने से क्या होता? बेटा किसका है तो आपका ही ना। बोले बेटा तो मेरा ही है पर मेरा कहलाने लायक, क्योंकि मेरी परंपरा में नहीं चलता, धर्म नहीं चलता, अधर्मी हो रहा है। ऐसी राग द्वेष मेरे ही चेतन के विकारी परिणाम हैं, मेरे ही गुणों का विकार रूप परिणाम है, विकृति मेरी ही है। पर ऐसी विकृति को क्यों याद रखना? इस विकृति, तुमने मुझे ऐसा कहा था इसलिए मैं तो बिल्कुल गांठ बांध के बैठ गई, ये विकृति क्यों रखना भाई? विकृति निकल चुकी है। नहीं, आपने मुझे ऐसा बोल दिया था, मेरा ऐसा कर दिया था, मेरे को मान नहीं बुलाया था, मेरा नाम माइक में नहीं बोला गया था, सबको बोला गया था, यहाँ के लोग वहाँ के लोग आ गए थे, मैं तो लेटरबाजी करूँगा, मैं पत्र लिखूँगा, मैं दुनिया को बताऊँगा, मैं जगत को बताऊँगा, संसार को बताऊँगा। बता ले भाई, इससे क्या होगा? किसी की भूल भी हो सकती है, किसी की चूक भी हो सकती है, लेकिन ये याद रखना, ये याद रखना, तो ये कीचड़ को याद रखना है। कीचड़ में और मल लगाना है, अपने में और मल लगाना है। क्यों? ये ज्ञानी आत्मा ज्ञानी जो होगा वो नहीं करेगा, अज्ञानी कर रहा है। ये समय सार पढ़ने से पता चल जाता है भाई साहब, ये सब प्रभाव हैं, इसमें दिमाग उपयोग लगाना ही नहीं है। ये उपयोग तो जितनी जल्दी आए। और गजब की बात तो यह है
कि स्वभाव में विकार टिकता नहीं है। वस्तु का स्वभाव इतना बढ़िया है कि वो विकार को टिकने ही, लेकिन अज्ञानी आत्मा बार बार टिकाने की कोशिश करता है, भुलाने की कोशिश नहीं करता है, तत्व चिंतन से अलग करने की कोशिश नहीं करता, उसको बार बार खोदता है, बार बार याद रखता है, माला ही फेरता है उसकी। तो बोलो क्या होगा? तो बार बार भी आएगा तो वैसे ही नहीं आएगा, नया नया आएगा। क्या बोले? बार बार भी आएगा तो कैसे आएगा? क्यों? 1 साल पहले जो तुमने क्रोध किया था, अब करके दिखाओ वैसे ही, वही परिस्थिति, वही क्रोध, वो सब कुछ कर लोगे क्या? जब दोबारा याद करोगे तो दोबारा जो परिणाम आएंगे वो नए होंगे, क्योंकि स्वभाव में ऐसी शक्ति है कि पुराना मटेरियल रखता ही नहीं है। वो तो हम स्टोर जो रख रहे, परमाणुओं का रख रहे, उसमें बार बार स्मरण करके उसको पुनः पुनः नया नया बनाते हैं। क्या रखते हैं? पुनः पुनः नया नया करते हैं उसी चीज़ को, लेकिन पुराना स्टोर में। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, महावीर स्वामी कह रहे हैं, पर की निमित्त से उत्पन्न होने वाला प्रभाव उसको पर के कोटे में डाल दो, वो अपना है ही नहीं ऐसा मानो। मैंने क्रोध किया ही नहीं है, किया है तो चला गया, वो तो खत्म, पानी आया और बह गया, अब तो नया 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 आ रहा है। पुराने को क्यों याद करना? एक बार जो बह गया बह गया, ठीक है ना। मुझे क्रोध आ जाता है, मुझे राग आ, मुझे द्वेष आ जाता है, आ और ये आना जाना है। रुकने वाला तो एक चेतन हूँ, किस आने जाने में जो मैं जानता हूँ, मैं जो देखता हूँ, वो मेरा आत्मा है, वो शुद्ध मेरा आत्मा है। और उसमें मैं साक्षी भाव से देखूँ, उसमें मेरी स्थिरता आ जाए, सारी निर्मलता वीतरागता प्रकट हो जाएगी। तह सभ्य प्रभावे, ऐसे सभी प्रभाव को नादून जान करके विमुंच दे नानी। बोलो भैया, कौन कौन ज्ञानी बनने को तैयार है? कितने भी निमित्त आ जाएं तो हमको या तो निमित्त से हट जाओ। सबसे अच्छी बात यह है, पानी गर्म हो रहा है तो अच्छा बर्तन उठा के रख दो, या तो आग बुझा दो, या तो हमें आग नहीं बुझाना, हमें किसी को मिटाना नहीं है, हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। हम ही उस निमित्त से हटने का क्या करें? पुरुषार्थ करें। कैसे? कोई बोले चलो मॉल चलो, भैया हमें नहीं जाना। क्यों? गए तो फंसे, फिर वो ये भोग सामग्री वो सामग्री इसमें लग जाएंगे। तो चलो भैया बाहर घूमने चलते सिंगापुर, भैया हमें नहीं जाना भैया। क्यों? गए तो फिर वो 500 वर्ष करोड़ का कूड़ा कचरा लेके आ जाएंगे हम। इतना राग लेके आओगे ना तो बंद बंधेगा तो कितने भाव का बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो वह निमित्तों से बचो, पुरुषार्थ पूर्वक अशुभ निमित्तों से बचने का पूरा पुरुषार्थ करो, और पूरा पुरुषार्थ शुभ निमित्तों में लगने का। जहाँ भी देव भगवान मिल जाए, जहाँ अरहंत भगवान मिल जाए, जहाँ सिद्ध भगवान मिल जाए, जहाँ पंच परमेष्टि मिल जाए, जहाँ धर्म ध्यान का मौका मिल जाए, उससे बचना नहीं, उससे बचने की कोशिश मत करना। उसके लिए तो पूरा भरपूर प्रयास करके वहीं पहुंचना, और इसके बाद वहाँ शांत चित्त से बैठ करके अपना आत्म ध्यान का वीतराग परिणाम का लगाना। तो सारे विकल्प समाप्त होकर के हम ऊपर पहुंच जाएंगे, धीरे धीरे करके मुनिराज बन जाएंगे, और फिर महावीतरागी अरहंत और सिद्ध बन जाएंगे। जो हमारी लायकात है, जो हम योग्यता रखते हैं, ठीक है, जो कैपेसिटी हमारे अंदर है होने की, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर हम सब लोग ज्ञानी और अज्ञानी की भाषा को समझें और अपने जीवन में उतारें। उसको प्रत्याख्यानी कहा है, और यहाँ पर प्रभाव, हाँ 34 नंबर में और ज़्यादा और समझाने के लिए आचार्य लोग 4-5-10 गाथा और जोड़ देते हैं, तो और उसको मॉडिफाई कर देते हैं। अच्छा, वहाँ पर प्रत्याख्यानी कहा, यहाँ पर ज्ञानी कह दिया, ठीक है ना।